ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि हवा की अपेक्षा जो पानी है, पानी का घनत्व क्या है, ज्यादा है। पानी की अपेक्षा कांच का घनत्व क्या है, ज्यादा है। ठीक है। तो घनत्व के आधार पर हम यहां पर दो शब्दावली यूज करेंगे, एक तो सघन माध्यम, सघन, और एक बोलेंगे विरल। ठीक है। विरल मतलब हवा, और इसकी अपेक्षा ये क्या ज्यादा सघन है, इसकी अपेक्षा ये क्या ज्यादा सघन है। अगर सपोज करें कि हमारे पास में कांच का एक स्लेब है, इस प्रकार से कांच का एक स्लेब है, और इस स्लेब का नाम हम ABCD नाम दे देते हैं। ठीक है। अब सपोज करें कि किसी बिंदु पर ये यहां से कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। अभी इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे हम। प्रकाश किरण क्या हो रही है, इस बिंदु पर आपतित हो रही है, तो ये क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया है। विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक रहेगी उसको क्या बोला जाएगा, विरल बोला जाएगा। यहां पर प्रकाश की चाल ज्यादा है, ये हवा है, ये क्या है, हवा है, और ये क्या है, कांच है। जैसे इसके अंदर प्रवेश होगी तो वो क्या होगी, यहां से मुड़ जाएगी, और इस प्रकार से यहां से मुड़ जाएगी, और मुड़ने के बाद ये क्या हो गया, कांच हो गया। तो ये कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम। और फिर पुनः ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। मतलब इधर भी तो फिर हवा है ना, ये क्या हो गया, हवा हो गया। और हवा मतलब कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। देखना ये घटना हो रही है, इसलिए हमें जो कांच की छड़ है टूटी हुई दिखाई दे रही थी, है ना। हमें ऐसा लग रहा था, आप इस डायग्राम से देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि जो टूटा हुआ भाग नीचे की ओर दबा हुआ, देखिए है नीचे की ओर दबा हुआ, और जो बाहर वाला भाग है वो ऊपर इधर की ओर है। सेम घटना यहीं पर है कि जो सीधी प्रकाश किरण जा रही थी वो क्या अंदर की ओर, इधर की ओर प्रकाश ने अपनी दिशा क्या है, अंदर की ओर बदल दी। और जैसे ही वो इधर से इधर की ओर जाए, फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो पुनः प्रकाश ने अपनी दिशा को बदल दिया। ठीक है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपनी दिशा को परिवर्तित करेगी, विरल से सघन से फिर विरल में जाएगी तो पुनः अपनी दिशा को परिवर्तित कर देगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस किरण को अगर आगे की ओर बढ़ाया जाए, ठीक है, इस किरण को अगर आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये वाली और ये वाली क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है। इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए, इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाएगा तो ये क्या कहलाएगी, यहाँ पर समांतर हो जाएगी, समांतर दिखेगी। तो ये वाली प्रकाश आपतित प्रकाश किरण है, यहाँ पर अपवर्तित प्रकाश किरण, ये क्या कहलाएगी, समांतर कहलाएगी। एक ही दिशा रहेगी इसकी, और अंदर की दिशा क्या रहेगी, परिवर्तित रहेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर हम इसकी परिभाषा को बता सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखना, लिखने वाली बात है तो अपन क्वेश्चन में लिखेंगे उसको। ठीक है। जो परिभाषा है, परिभाषा को किस प्रकार से लिखना है एग्जाम में, तो वो वहां पर नोट करना। अभी केवल समझना है हमें कि वास्तव में प्रकाश के अपवर्तन को किस प्रकार से समझा जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, देखना ये भी पारदर्शी था, ये भी कांच भी क्या था, पारदर्शी था। तो प्रकाश की किरणों को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो आपतित प्रकाश किरण है वो क्या होती है, परावर्तित क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन, जैसा कि हमने वो दर्पण में पढ़ा था ना, सेम उसी प्रकार से समझेंगे कि इसमें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में और दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जब प्रकाश पहुंचता है, वो अपना प्रकाश गति करता है, तो किस प्रकार से वो अपने माध्यम से विचलित होता है, और उसमें जो शब्दावली यूज होगी वो क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है, तो किस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से परे हो जाती है। कहने का मतलब अपने मार्ग से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। अब इसके लिए हमें सामग्री की क्या आवश्यकता है, तो देखेंगे कि ड्राइंग बोर्ड की जगह मैंने ये अपना
थर्माकोल लगाकर एक बोर्ड बनाया। थर्माकोल लगाकर इसलिए बोर्ड बनाया कि ताकि आप भी प्रैक्टिकल इस प्रकार से घर में बना के देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये बोर्ड बड़ा सिंपल है, ये प्लाई का टुकड़ा है जिस पर मैंने थर्माकोल लगा दिया है, जिसके कारण अपन पिन वगैरह लगा सकते हैं। अब हमारे पास में इसके बाद में एक सिंपल कांच का अपना एक पेपर है, प्लेन पेपर, और मेरे पास में 4 ड्राइंग पिने हैं। तो मैं चारों कोनों पर ये 4 ड्राइंग पिने इस प्रकार से लगा देता हूँ। तो वो इसलिए लगा रहा है कि ताकि पेपर इधर उधर ना हिले, ठीक है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार से अपना मार्ग अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हमारे पास में एक कांच का स्लेब है, देखेंगे आपके भी स्कूल में एक कांच का स्लेब मिलेगा लैब में, और इस प्रकार से मेरे पास में क्या है, कांच का स्लेब यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, पेंसिल की जगह मैं पेन यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क हो, आपको साफ सुथरा दिखाई दे। इसके बाद में मेरे पास में और कुछ पिने हैं, और इन पिनों का उपयोग क्या है हम यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हमने प्रकाश का परावर्तन समझा था, अब अपवर्तन में भी यही वाले पिने यूज करेंगे। मेरे पास में एक स्केल है जिससे कोई सरल रेखाएं खींच सके, और हमारे पास में एक ये है, इसमें इससे क्या हम 90 अंश का कोण या लंब जिसको बोला जाता है, लंब इसके द्वारा खींच सके, या इसके द्वारा भी हम यहाँ पर लंब इसका यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा ये डी है, डी द्वारा हमें कोण की माप करने के लिए इस डी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में कुछ सामान है, तो हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, ये स्लेब है, कांच का स्लेब है, कांच का स्लेब यहाँ पर पेपर पर 20 सेंटर में यहाँ पर रख दिया। अब कांच का स्लेब जहां पर रखा है हमने थोड़ा सीधा रखा, तो कांच का स्लेब जहां पर रखा है उसके आसपास मैं पहले तो आउटलाइन बना देता हूँ। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने क्या है, पहले कांच के स्लेब जहां पर रखा उसके आसपास क्या कर दी, मैंने एक आउटलाइन यहाँ पर लगा दी। अब आउटलाइन लगाने के बाद में अभी मैं थोड़ा सा टेम्पररी इसको हटा देता हूँ, और कांच का स्लेब जो है यहाँ पर हमें क्या करना है, 90 अंश का कोण एक यहाँ पर जैसा कि बताया था हमने, तो इस पोजीशन पर, इस पॉइंट पर कहीं पर भी मतलब लगभग आधे से 1/4, मतलब पूरी जो लाइन है उसका 1/4 यानी 1/4 भाग में यहाँ पर मैं एक लंब बना देता हूँ, ठीक है। और लंब बनाएंगे, लंब बनाने का मतलब क्या है वो बाद में समझेंगे हम। और एक कोण यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक लंब बना दूंगा, और एक यहाँ पर किसी भी एक कोण यहाँ पर इस प्रकार से कोण बना देते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, लंब बना दिया, और जो बिंदु है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, सपोज करें कि ये क्या है, वो बिंदु है, यहाँ पर वो बिंदु है, और वो बिंदु पर हमने यहाँ पर एक कोण बना दिया, ठीक है। ये कोण बना दिया, मैंने माप के नहीं बनाया कितने डिग्री का है, क्योंकि हमें तो ये यहाँ पर ये देखना है कि वास्तव में अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो किस प्रकार से अपना माध्यम मतलब अपनी दिशा परिवर्तित करती है, और अभिलंब की ओर किस प्रकार से झुकती है या उससे परे हो जाती है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है कि ये क्या है, कांच है, कांच का टुकड़ा है, या मतलब कांच का स्लेब है, तो ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। और ये वायु है, मतलब मैं अगर यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर क्या है, वायुमंडल है, तो और इधर भी वायुमंडल है, तो ये क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम। और ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। ये जो कांच का स्लेब है ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, ठीक। इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम की तुलना सीधी करते हम कि हवा की अपेक्षा या वायु की अपेक्षा कांच क्या है, अधिक सघन होता है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कांच के स्लेब को यहाँ पर रख दिया। अब हमने यहाँ पर जो एक कोण बनाया था, इस कोण पर जैसा कि हमने प्रकाश का परावर्तन समझा था, और उसमें जिस प्रकार से 2 पिने लगाई थी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर 2 पिने मैंने यहाँ पर लगा दी। और 2 पिने लगाने के बाद में हम क्या करें, एक पिन को तो क्या करता हूँ मैं, इसको हम दूसरी डायरेक्शन से देखते, देखना। तो इस डायरेक्शन से देखने पर हमें ये पिने दिखाई देने लगी है, ठीक है। और पिने किस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये सीधी लाइन में जब मिल जाएगी तब हमें क्या करना है, इसको मिलाते हुए जाना, ठीक है। ये थोड़ा सा कांच का स्लेब गिर गया है, उसको मैं अरेंज कर रहा हूँ,
ठीक है, इसको टच नहीं करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कांच का स्लेब है इन तीनों को मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ और एक आंख बंद करके हम इसको तीनों को मिलाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर, आप भी देख रहे होंगे इस प्रकार से। तो एग्जैक्टली क्योंकि क्या है, कांच का स्लेब काफी मोटा है, तो एक तो कांच के स्लेब के पास में लगा दी पिन और दूसरी पिन क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर लगाते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा दूर लगा रहा हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे क्या है, तीनों मतलब 2 पिन इधर से और 2 पिन उधर से, है ना। तो इस प्रकार से चारों पिने एक सीध में मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको हिला रहा हूँ क्योंकि इसमें एग्जैक्टली आपको, हाँ ये देखिए, ये चारों पिने क्या है, ये चारों पिने क्या है, एक दूसरे से मिल गई। और मिलने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस कांच का जो स्लेब है, इस कांच के स्लेब को हटा देते हैं और इस प्रकार से इस कांच के स्लेब को यहाँ से हटा देंगे यहाँ पर। अब जो पिने जहां पर लगी हुई थी उसको निकालते हैं हम, और जहां से पिने निकली है वहां पर इस प्रकार से मैं सर्कल बना देता हूं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया हमने, सर्कल बना दिया और इनको पेंसिल की सहायता से हम यहाँ पर मिला देते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पर एक अभिलंब बना दिया, देखेंगे इस प्रकार से। जो पिने थी हमारी, जो दोनों पिने थी, दोनों पिने एक तो कांच की सतह पर लगी हुई थी, एक पिने यहाँ लगी थी और इसको दोनों को मिला दिया हमने यहाँ पर और एक अभिलंब खींचा हमने और अभिलंब इसकी हेल्प से खींचा है ना। इसकी हेल्प से कैसा है, इसको पीछे वाली लाइन से मिलाया और ये 90 अंश का कोण है और इस प्रकार से हमने क्या किया है, सीधा अभिलंब यहाँ पर खींच दिया। अच्छा, इसको देखने के बाद हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसको क्या करते हैं हम, ये दोनों बिंदुओं को यहाँ पर इस प्रकार से मैं मिला देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पर जो कांच का स्लेब यहाँ पर रखा था, इस प्रकार से कांच की जो सिल्ली थी यहाँ पर रखी थी, तो ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। ये क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। विरल मतलब ये हवा वाला माध्यम हो गया। ये भी क्या हो गया, हवा वाला माध्यम हो गया। और हमने जब यहाँ पर स्लेब को रखा तो ये प्रकाश किरण क्या हो गई, आपतित हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, प्रकाश किरण आपतित हो गई। तो सिंपल सी बात है कि ये अभिलंब हो गया इसका। इसको मैं एम से प्रदर्शित कर सकता हूँ। मैंने यार एम से इस अभिलंब को, ये इसको एम डैश और एन डैश से प्रदर्शित कर दिया। और इसी प्रकार से ये वो है और इसको मैं ओ डैश से प्रदर्शित कर देता हूँ। ए बी, ये वो आपतित किरण है। ये क्या हो गई, आपतित हो गई। आपतित प्रकाश किरण है और इस प्रकार से ये यहाँ पर आपतित हुई। आपतन के पश्चात ये क्या हो गया, सघन विरल माध्यम हो गया ये वाला। और जैसे ही वो सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, इस कोण की अपेक्षा ये वाला कोण छोटा दिखाई दे रहा, दिखा ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला कोण इस कोण की अपेक्षा बड़ा है, मतलब ये वाला कोण इसकी अपेक्षा बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो गई, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई है। किधर की ओर झुकी है, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गई है। और चूंकि ये सघन माध्यम है, जब प्रकाश किरण इस माध्यम से फिर से सघन माध्यम से फिर से विरल माध्यम में आएगी और जैसे ही विरल माध्यम में आती है तो ये फिर से क्या होगा, अभिलंब से परे हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये वाला कोण आप देखेंगे कि इस कोण की अपेक्षा ये वाला कोण क्या है, बड़ा हमें दिखाई दे रहा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रकाश किरण यहाँ से आ रही थी सीधी। अगर इसको हम आगे की ओर बढ़ा दे, देखिए मैं क्या करता हूँ, इस प्रकाश किरण को सीधे आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको डैश से आगे की ओर बढ़ा देता हूँ। और इस प्रकार से बढ़ाने के बाद में क्या देखना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हमें समझ में आ रही है। देखिए इस प्रकाश किरण को हम क्या कर रहे हैं, इधर आगे की ओर, सीधा आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये वाली प्रकाश किरण जो निर्गत प्रकाश किरण है और ये जो आपतित प्रकाश किरण को सीधा बढ़ाने पर ये दोनों कैसे दिखाई देती है, समांतर दिखाई देती है। और इसके बीच की जो दूरी कहलाती है और इस दूरी को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन।
ठीक है ना। तो ये जो पारसिक विस्थापन है, ये हमें ये बताता है कि जो आपतित प्रकाश किरण है इसकी दिशा और जो निर्गत प्रकाश किरण है इसकी दिशा, दोनों की दिशा क्या है, एक है, क्योंकि दोनों क्या है, समांतर है। और दोनों के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है, पार्श्विक अंतर या पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। तो सिंपल और एक बार शॉर्ट में समझेंगे हम। ये विरल माध्यम, जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी प्रकाश किरण, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, और जैसे ही सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से परे हो गई। यदि आपतित प्रकाश किरण को अगर हम सीधा आगे की ओर बढ़ाए और अपवर्तित प्रकाश किरण को भी अगर आगे की ओर बढ़ाए, तो दोनों क्या होती है, समांतर होती है। और दोनों के बीच का जो अंतर होता है, दोनों के बीच का विस्थापन होता है, उसको बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रयोग द्वारा हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल आप घर में भी बना के देख सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है, बस आपके पास में एक कांच का ये स्लेब होना चाहिए और इस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए। ड्राइंग बोर्ड नहीं है तो कैसे बनाना है ये मैंने बता दिया कि सिंपल ये पटिया है और उसके ऊपर मैंने थर्माकोल लगा दिया, ताकि थर्माकोल का उपयोग ये है कि ये पिन आसानी से इस प्रकार से हम इसमें लगा सकते, देखिए, है ना, जिससे पेज वगैरह अपना हिले नहीं। तो इस प्रैक्टिकल को जरूर घर में बना के देखिएगा। थैंक यू। अब देखते हैं हम